अच्छा बात सुनो, मुन्ने के ना पैम्पर लेके नहीं आना। इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो तो इस फोन की क्या जरूरत है? आपकी आवाज तो वैसे ही जा रही होगी वहां तक। अबे भाई, हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ, गुड़िया कैसी है? क्या करते हो? याद कर रही है नहीं कर रही मुझे? हैं? अच्छा बात सुनो, मुन्ने के ना पैम्पर लेके नहीं आना, मैं लेके आऊंगा अभी। हाँ बस अभी। हाँ मुन्ने, कैसे हो? पप्पा याद नहीं आ रहे तुम्हें? हाँ अभी आके देखता हूँ तुम्हें। जो बच्चा रो रहा है जरा, मैं समझा करे ना, छोटा बच्चा है। मुझे ये बताओ कि खाने में क्या बना है? मैंने कितनी दफ़ा बोला है भाई, मैं आलू बैगन नहीं खाता। हाँ अच्छा चलो, अब ना घर आ रहा है, हम घर पे बैठ के बात करेंगे, सही है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हर चीज के इस्तेमाल का एक तरीका होता है, कुछ मैनर्स होते हैं। हमने महंगा स्मार्टफोन तो खरीद लिया है, लेकिन हमें इस्तेमाल के आदाब नहीं। शायद हम बगैर किसी जरूरत के घंटों मोबाइल फोन पर बात करते हुए अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं। इस मोबाइल से प्यार का ये आलम है कि रास्ते में चलते हुए हादसे का शिकार होना तो मंजूर है, लेकिन इसको छोड़ना गवारा नहीं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को मुबारक हो जो अपनी जबान को फजूल गोई से रोक ले और अपने जायद माल को खर्च कर दे। हमारा जब दिल करता है हम किसी को भी कॉल मिला लेते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 6, बस कॉल करना है। जो आपने पीछे बताया इसके हिसाब से सबका अरेंज कर दिया है, मगर आपके कुछ चीज़ें मिसिंग है जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप उसको सही गाइडिंग कर देंगे तो आसानी होगी। भाई के साथ देना। बस ठीक है, ओके दानिश भाई। बार बार डिस्टर्ब होने से बेहतर है कि आप कॉल उठा लें और जान छुड़ाएं, ताकि हम अपना आगे का काम भी देख सकें। मामला यहाँ भी वैसा ही है कि हम जैसे इजाजत न मिलने पर दरवाजे तोड़ने पर आ जाते हैं, वैसे ही हम किसी को कॉल करें और वो जवाब न दे सके तो बस नहीं चलता तो उसके मोबाइल से बाहर जा निकलें। हम लम्हे भर को ये नहीं सोचते कि सामने वाला मसरूफ भी हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी के घर जाए तो 3 मरतबा इजाजत चाहे और उसको इजाजत ना मिले तो उसको लौट जाना चाहिए। जल्दी फ्री हो जाएंगे। हम अपने घर में हों या किसी गैदरिंग में, हमें ये ख्याल नहीं होता कि ये वक्त फैमिली का या दोस्तों का है। हम ये कीमती वक्त भी मोबाइल के अकाउंट में डाल देते हैं। मोबाइल अकाउंट तो पैसों से भर जाता है, लेकिन इन कीमती लम्हों का अकाउंट कभी नहीं भरता। क्या कल तुम अकेले अकेले चले गए? अगर दौरान कॉल आपको आवाज नहीं आ रही या आपकी आवाज दूसरों को नहीं पहुंच रही तो आप कॉल काट कर दोबारा कर लें। अरे भाई, इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो तो इस फोन की क्या जरूरत है? आपकी आवाज तो वैसे ही जा रही होगी वहां तक। हाँ हाँ, चीख चीख कर बात करने से आपकी आवाज हरगिज नहीं पहुंचेगी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? क्या करें यार, बॉस हमारा बस ऐसी है यार। चुप हो जाओ, काम करो, डिस्टर्ब हो रहा है। पावर और बताओ, तुम काम कैसे चल रहा है? तुम घर वाले सब ठीक ठाक हैं? प्लीज आए। तुम नहीं आ रहे आजकल शूट वगैरह पे? मुश्ताक को भेजना मेरे पास। मुश्ताक भाई, वो बॉस बुला रहे हैं। जी सर, आपने बुलाया? बेटा जब कॉल आए तो साइड पे जाके बात करते हैं। मैं काफी देर से सीसीटीवी पे देख रहा हूँ, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जा सकते हैं आप। बस मैं आ रहा हूँ, गाड़ी में ही हूँ, रास्ते में खड़ा हूँ। जल्दी आना भाई, जल्दी, मैं नीचे बाहर ही आ जाऊंगा। मैं सार्जेंट से होशियारी करके चालान से तो बच सकते हैं, लेकिन हादसे से कैसे बचेंगे? ड्राइविंग करते वक्त या मोटरसाइकिल चलाते वक्त हरगिज मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें कि ये गैर कानूनी भी है और खतरनाक भी है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तर्जमा कंजुल ईमान।
और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो। कम से कम मस्जिद में और इबादत के दौरान अपना मोबाइल फोन बंद नहीं रख सकते तो इसे साइलेंट पर जरूर रखें कि इससे न सिर्फ आपकी बल्कि दूसरे लोगों की इबादत में भी खलल वाक़े होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और म्यूजिकल ट्यून बजने की सूरत में मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होता है। जी जी। अपने हाथों से मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन मोबाइल के हाथों हरगिज़ इस्तेमाल ना हो।